बात को मैंने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहें या भाजपा के साथ वो चलें, ये संभव ही नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो ये मुझे लगता है एक लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है। बस अब इसका क्लाइमैक्स किस दिन आता है, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में जो गर्मी है वो तो लोगों को बेहाल की ही हुई है, लेकिन इसका पारा जो है वो सियासत को भी गर्व करता जा रहा है। जी हाँ, बिहार की सियासत में इन दिनों जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं वो एक बड़े क्लाइमेक्स की तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ गतिविधियों पर हम पहले नजर डालते हैं। जो कुछ भी हुआ इन दिनों आप सब उससे अवगत है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ हो गया है बिहार के अंदर। पिछले शुक्रवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। राजद पार्टी की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन लोगों ने मिलकर के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। ये पहली घटना हुई। दूसरी घटना हुई कि इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही चल करके इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। तीसरी घटना पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन उस पार्टी में राबड़ी परिवार का कोई भी शामिल नहीं हुआ था। चौथी घटना की तरफ नजर डालें तो इस इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान भी पहुंचे थे, और चिराग पासवान जो हमेशा ही नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, वो नीतीश कुमार के पैर छू करके उनके आशीर्वाद लिए। पांचवी घटना पर नजर डालें तो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना घर खाली किया और वजह बताई कि रिनोवेशन का काम चल रहा है उस बंगले में, और 7 सर्कुलर रोड स्थित दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वहां पर उनका जो गाय को लेकर के जो प्रेम है वो भी देखने को सामने मिला। अपनी गायों के साथ में नीतीश कुमार अपने नए बंगले 7 सर्कुलर रोड स्थित जो बंगला है उसमें शिफ्ट हो गए, और ये भी कहा गया कि जो बंगला है वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो नीतीश कुमार के लिए हमेशा से ही लकी रहता है। तो ये तमाम चीज़ें जो घटना इतनी जल्दी घट रही हैं, इसके बाद अमित शाह बिहार पहुँचे, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर के जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों पर नजर डालें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। यानी कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ बड़ा होना है, और ये सब महज संजोग की बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी पटकथा जो है वो बिहार में काफ़ी पहले से लिखी जा रही थी, और वही सारी चीज़ें जो है हो रही हैं वो अब देखने को मिल रही हैं। यानी कि एक बड़ा क्लाइमेक्स जो है वो जल्द हम सबको देखने को मिलेगा। सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। इतनी सरल ये तस्वीर नहीं है जितनी सरल दिखती है या दिखाई जाती है। एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से पैदल, और राजनीति में पता नहीं क्यों, पर मैं पैदल घर चलकर जाने के महत्व को मैं ज़्यादा शायद इसलिए समझता हूँ क्योंकि एक समय था जब सोनिया जी भी पैदल चलकर हमारे घर पर आई थी। पिताजी से उस वक्त मुलाकात हुई थी, और 2004 में यूपीए अलायंस की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए शायद पैदल चलकर आना मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। बट बहरहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल चलकर आए, अगले दिन सुबह अमित शाह जी के पटना आने का कार्यक्रम था, तो ये तमाम बातें संजोग तो नहीं हो सकती हैं, और ये तमाम बातें जैसा मैंने कहा कि उतनी सरल हो भी नहीं सकती जितनी सरल इनको दिखाया जा रहा है। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है। देखिए, विचारधारा बदल रही है। आप देखिए, किसी के भविष्य को अगर आप देखना चाहें, खासतौर पर अगर एक नेता के, तो उसके इतिहास से आपको पता चल जाता है। इतिहास में अनेकों ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जब रातों रात अलायंसेज उनके आगे पीछे हुए हैं, और ये रातों रात हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब अभी तक एनडीए के साथ थे, एकदम से प्रधानमंत्री जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, तुरंत रातों रात डिनर कैंसिल कर दिया जाता है। फिर वो तस्वीरें भी 2017 की हम लोगों ने देखी जब किसी को जानकारी नहीं थी। भाई, हम लोग पॉलिटिक्स में थे तब भी हम लोग को जानकारी नहीं थी। सीधा उनका काफिला जा रहा है भैया राजभवन, और इस्तीफा दे के, और अगले दिन सुबह लोगों के उठने से पहले पुनः शपथ लेकर इस तरफ आ भी गए एनडीए में। तो जिस तरीके से रातों रात ये काम करने के लिए इनकी कार्यशैली रही है इतिहास में भी, तो अगर आने वाले समय में, और देखिए इस बात को तो मैं मान के चलता ही हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी ईमानदारी से
एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहें या भाजपा के साथ वो चलें, ये संभव ही नहीं है। निरंतरता में जिनकी विचारधाराओं में इतना विरोधाभास रहा है, पेगासस की बात हो, आपकी जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहते हैं। भैया आपको नहीं पता भाजपा की इस पर क्या नीति है। तो तमाम चीज़ों पर जब इतना विरोधाभास और खुल कर समय समय पर, और ये पटकथा मुझे नहीं लगता कि आज से लिखी जा रही है, लंबे समय से लिखी जा रही है। पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर गए थे ये प्रधानमंत्री जी से मिलने जातीय जनगणना को लेकर, वहाँ से साफ इनको मना कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है, बस अब इसका क्लाइमैक्स किस दिन आता है ये देखने वाली बात है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। चिराग पासवान ने कई चीज़ों की याद दिलाई है, इतिहास की कई घटनाओं की याद दिलाई है कि एक बार सोनिया गांधी भी उनके घर पैदल चलकर पहुंची थी रामविलास, उनके पिता रामविलास पासवान से मिलने के लिए, वजह कुछ और थी। तो ये सारी चीज़ें इशारा जिस तरफ कर रही हैं, हमें बस करना होगा इंतज़ार उस वक्त का कि कब क्लाइमेक्स आता है। फिलहाल इस में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।